नाम तो बच्चों को अच्छे से पता होगा, ये एक कार्टून कैरेक्टर है। पोपाय तो बच्चों का हीरो है, लेकिन क्या होगा जब हम इसे एक किलर के रूप में देखेंगे, जहाँ पर वो लोगों को काट डालता है, टॉर्चर करता है और बहुत ही बुरे तरीके से मार डालता है। और लोगों को टॉर्चर करके मारना, ये सब कुछ वो कार्टून कैरेक्टर में नहीं करता, बल्कि ये एक मूवी है। आइए अब हम मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम कार्टून कैरेक्टर को देखते हैं, जहां पर एक स्टोरी बताई जा रही थी और ये स्टोरी एक औरत की होती है। लेकिन उस औरत की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन से एक बच्चा पैदा होता है। और बच्चे के पैदा होते ही डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये पैदा होने वाला बच्चा एक काम नॉर्मल बच्चा नहीं था, बल्कि डिफॉर्म बच्चा था, जिसके हाथ आम बच्चों से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। और ना ही डॉक्टर के पास इस बच्चे की बीमारी का कोई हल था। और बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के बारे में सोचते हुए परेशान थे। बहरहाल उन्होंने बच्चे को पालने का फैसला किया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी। उसकी डिफॉर्म की वजह से उसे कोई भी दोस्त नहीं बनाता था और उसके साथ खेलने वाले बच्चे उससे बदतमीजी भी करते थे और उसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन इन लड़कों में से एक लड़की ऐसी भी थी जो बाकी लड़कों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो लड़की उसकी एक अच्छी दोस्त बन जाती है और लड़कों के मुकाबले में उसका डिफेंड भी करती है। एक दिन वो लड़के उस डिफॉर्म लड़के के साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे, तो उसी बीच वो ही डिफॉर्म लड़के की दोस्त आकर उसे उन लड़कों से बचाने लगती है। लेकिन अब वो लड़के उस लड़की को भी नहीं छोड़ते और उसे भी टॉर्चर करने लगते हैं। ये देखकर उस डिफॉर्म लड़के का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से से उन लड़कों को मारने लगता है। वो उनमें से एक लड़के को पकड़ता है और उसका गला इतनी जोर से दबाता है। उसके हाथ आम लड़कों से काफी बड़े थे, इसलिए उसकी दोनों आंखें ही पॉप्ड होकर बाहर आ जाती हैं, जिससे वो वहाँ पर ही मर जाता है। यहाँ से उस डिफॉर्म लड़के को पोपाय कहने लग जाते हैं। तो अब उसने किसी की जान ले ली थी। तो ये बात जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स ने उसे गुस्से में आकर एक बेसमेंट में बंद कर दिया था। लेकिन इस बेसमेंट में एक दरवाजा होता है और दरवाजे के उस पार कोई और भी था और ये एक छोटी सी बच्ची होती है। वो पोपाय की दोस्त बन जाती है। अब क्योंकि पोपाय ने किसी की जान ले ली थी, इसलिए टाउन के सभी लोग गुस्से में उसके घर के बाहर आ जाते हैं। काफी आवाज देने पर कोई भी घर से बाहर नहीं आता, तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर को आग लगाने का फैसला करते हैं। और इसी बीच पोपाय के पेरेंट्स कुछ कर नहीं पाए और पोपाय अपने साथ दरवाजे की दूसरी साइड वाली लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो और खुद को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और तुम यहाँ से निकलो, वरना ये लोग तुम्हें जला के मार देंगे। और फिर पोपाय जलते हुए घर के बीच में से भागता है और आग से वो भी थोड़ा बहुत जल जाता है। जब वो घर से बाहर आता है तो टाउन के लोगों ने उसे देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भी भागते हैं। और पोपाय एक लेक पर पहुंचकर गायब हो जाता है, जिसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। इसके बाद हम मूवी में 15 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहां पर हम 3 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम एलन और एक लड़की चेरी और इन तीनों की टीम में एक कैमरामैन लड़की जिसका नाम माया होता है। ये लोग एक हॉन्टेड सीरीज चला रहे थे। ये सीरीज बनाते हैं और पब्लिक कर देते हैं, लेकिन व्यूज ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए ये लोग व्यूज के चक्कर में एक वीडियो बनाने के लिए उसी लेक के पास आए थे, जिस लेक पर पोपाय गायब हुआ था। तो अब एलन वीडियो शूट करते हुए बता रहा था कि जिस घर को आज से 15 साल पहले टाउन के लोगों ने जला दिया था, तो उस घर को कुछ दिन पहले ही किसी ने परचेज कर लिया है और अब उस घर की रेनोवेशन हो रही है। लेकिन हमें ये खबर मिली है कि उस घर के आसपास से लोग गायब हो रहे हैं। अब वो बताता है कि जिस डिफॉर्म लड़के ने एक लड़के की गला घोंट कर जान ली थी, जिसे लोग पोपाय कहा करते थे, उस लड़के का असल नाम जॉनी होता है। तो तभी माया को इनके पीछे से किसी के गुजरने की परछाई नजर आती है, तो इसलिए माया ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी और ये दोनों माया की बातों पर ध्यान न देते हुए जॉनी यानी के पोपाय के घर में आ जाते हैं। तो अब माया को ऊपर ही छोड़कर एलन और चेरी बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर पोपाय कैद रहा था और ऊपर माया आसपास का साउंड रिकॉर्ड करते हुए वापस लेक तक आ जाती है और उधर पोपाय भी उस पर नजर रखे हुए था। और अब पोपाय के हाथों में एक बोट एंकर होता है और फिर अगले ही लम्हे पोपाय माया के पीछे आ
जाता है और एंकर उसके सर में मारकर उसकी जान ले लेता है। अब हम दूसरी तरफ चेरी और एलन को रोमांस करते हुए बेसमेंट में देखते हैं तो तभी वहाँ पर पोपाई आ जाता है और अपना हाथ चेरी के सर पर मारकर उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर एलन बहुत ही डर जाता है और डरते हुए फौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पोपाई भी होता है और फिर कुछ दूर ही जाकर पोपाई उसे पकड़ ही लेता है। पोपाई उसके पैर पर हथौड़ा मारता है जिससे एलन वहाँ पर ही ढेर हो जाता है और जब पोपाई एलन का गला दबा रहा होता है तो एलन उसके हथौड़े से ही उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। एलन बेसमेंट से बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन पैर पर चोट लगने की वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया और फिर पोपाई उसे पकड़ ही लेता है और उसकी आंखें बाहर निकाल कर उसकी जान ले लेता है। और अब बेसमेंट में एक दरवाजा भी होता है जिसके पीछे उसकी दोस्त थी तो वो अभी तक वहाँ ही होती है और वो पोपाई को वेलकम बैक कहती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लड़के का नाम जॉर्ज, उसकी वाइफ लोरा और इनकी एक बेटी तारा होती है। अब जॉर्ज और लोरा दोनों ही उस घर के बारे में बातें कर रहे थे जहाँ पर पोपाई रहा करता था और ये घर एक हिस्ट्री टीचर मिसिस एस्टर के नाम पर था लेकिन अचानक से उस टीचर की डेथ हो गई थी और वो घर लोरा के नाम पर हो जाता है। यहाँ पर जॉर्ज अपनी वाइफ को ये समझा रहा था कि हमें वो घर सेल कर देना चाहिए क्योंकि वो घर तो खाली है, वहाँ पर तो अब कोई भी नहीं रहता। लेकिन लोरा उस घर को सेल नहीं करना चाह रही थी, उसका दिल नहीं मान रहा था। तो तभी ही तारा अपने पेरेंट्स को विदाउट इन्फॉर्म किए उसी घर की चाबी लेकर अपने दोस्तों के साथ उस घर की तरफ जाने का डिसाइड करती है। तारा का ये प्लान था कि वो इस घर को ऐसे सेल नहीं करेगी, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर की दोबारा से रेनोवेशन करके उसे एक हॉन्टेड अट्रैक्शन पॉइंट बनाकर सेल करेगी और अच्छे खासे पैसे कमाएगी। अब हम तारा के फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें डिलन, डोना, निक, स्काई, कैथी और इनका एक और फ्रेंड बेनी होता है। अब निक तारा से पूछता है कि हमें उस जले हुए घर पर जाकर क्या करना होगा, उसे तोड़कर नया बनाना है क्या? तो तारा कहती है कि नहीं, अब वो घर जला हुआ नहीं है, वो घर जलने के बाद बन चुका है। यहाँ पर ये लोग पोपाई के जले हुए घर की बात ही कर रहे थे क्योंकि 15 साल पहले टाउन के लोगों ने पोपाई के घर को आग लगाकर जला दिया था और पोपाई वहाँ से जिंदा बच के निकल गया था। बहरहाल तारा को तो उस घर को अट्रैक्टिव बनाना था ताकि लोग उसे देखते ही परचेज कर लें। इसके बाद वो गाड़ी लेकर उस घर की तरफ चले जाते हैं और जब वो जंगल में से गुजर रहे थे तो एक ओल्ड मैन इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और ये गाड़ी रोक लेते हैं। तो वो ओल्ड मैन उन लोगों से जंगल में से गुजरने की वजह मालूम करता है जिस पे ये लोग कहते हैं कि हम लोग इस रास्ते से पोपाई के घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये ओल्ड मैन इन लोगों को वहाँ पर जाने से रोकता है और कहता है कि तुम लोग जितना हो सके फॉग से दूर ही रहना क्योंकि पोपाई फॉग में ही लोगों पर अटैक करता है और अगर तुम लोग ज्यादा देर फॉग में रहोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर ये लोग एक लॉन्ग ड्राइव के बाद उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये सभी लोग घर के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि कैथी की चलाने की आवाज आती है। लेकिन बाकी लोग कैथी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैथी एक हॉट टब को देख कर चलाई थी। लेकिन इसी बीच हम एक बात नोटिस करते हैं कि इनके मोबाइल फोन के सिग्नल लगातार आ जा रहे हैं और जब ये लोग अपना सामान गाड़ी से उतार रहे थे तो हम पोपाई को वहाँ पर देखते हैं। अब रात को तारा लैपटॉप से वेदर की सूरत हाल जान रही थी तो वेदर से उसे पता चलता है कि पूरे हफ्ते फॉग होगी और इस वजह से वो टेंशन में आ जाती है। लेकिन डिलन उसे समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि तारा को ये डर था कि फॉग में पोपाई आ ना जाए क्योंकि फॉग में ही पोपाई लोगों पर अटैक करता था। इसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो इन लोगों को जंगल में मिला था। अब वो ओल्ड मैन मछलियां पकड़ रहा होता है तो उसे अपने पीछे से कोई आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे पोपाई था। पोपाई उसका गला गौंड कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद फिर से हम लोरा को देखते हैं। उसे एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके घर पर आई थी और इनका भी बेटा तारा के साथ पोपाई के घर पर गया हुआ था। लेकिन ये फ्रेंड लोरा को एक न्यूज देती है कि पोपाई अब वापस आ गया है और उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। और ये लोग अब तक ये बात भी जान गए थे कि तारा और उसके सभी फ्रेंड्स किसी ट्रिप पर नहीं गए बल्कि
पोपाई के घर पर ही गए हैं। उनकी जान खतरे में है, लेकिन ये लोग उनकी जान बचाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ बेनी कैथी पर ट्राई मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये दोनों अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से एक हॉरिबल औरत आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। जैसे ही ये लोग मेन डोर को ओपन करते हैं तो वो औरत विदाउट एनी परमिशन इनके घर के अंदर आ जाती है और इन सब दोस्तों से कहती है कि पोपाई अब वापस आ गया है और वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो तुम सबको मार देगा और अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये किस बदले की बात कर रही है। अब जैसे ही वो लोग बदले के बारे में पूछने लगते हैं तो वो औरत वहाँ से भाग जाती है और तारा भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो औरत एक जगह पर जाकर रुक जाती है और तारा को बताती है कि पोपाई सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया है और ये कहते हुए ही वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लोरा लगातार अपनी बेटी तारा को कॉल कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को पोपाई के बारे में बताना चाहती थी कि तुम लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन लोरा का अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं हो पाता और फिर हम तारा को अपने फ्रेंड डिलन के साथ देखते हैं, जो तारा को एक गुड न्यूज देता है कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए अब वो दूसरे सिटी जाना चाहता है। तो वो तारा को भी अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन डिलन के फोर्स करने के बावजूद भी तारा नहीं मानती, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद निक को देखते हैं जो स्काई के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर स्काई निक को प्रपोज करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन निक उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो बस डोना से ही प्यार करता हूँ। अब जब स्काई को ये पता चलता है कि निक उसके साथ टाइम पास कर रहा है तो स्काई को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो ये सारी बात डोना को बताने की कोशिश करती है। उसने डोना को मैसेज भी किया, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से मैसेज डोना तक पहुंच नहीं पाया। मैसेज करने के बाद वो वहाँ पर ही बैठी हुई थी कि एकदम से उसके पीछे पोपाई आ जाता है। पोपाई ने जब स्काई को पानी में चिल करते हुए देखा तो उसे पानी में डुबाकर जान से मार डाला। तो यहाँ पर पोपाई के पास वो अजीब सी औरत भी आ जाती है जो पहले भी तारा और उसके बाकी फ्रेंड से मिल चुकी थी। अब यहाँ पर पोपाई और इस औरत की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये औरत वही लड़की थी जो पोपाई के बचपन में उसके साथ बेसमेंट में कैद थी और ये औरत पोपाई की सगी बहन होती है। अब क्योंकि पोपाई की बहन भी बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करती थी, इसलिए उसकी मॉम डैड ने उसे भी बेसमेंट में बंद कर दिया था। लेकिन अभी तक ये दोनों बहन भाई जरा भी नहीं बदले थे, क्योंकि जिस तरह के ये पहले थे सेम वैसे ही अब हैं, यानी कि टू मच अग्रेसिव। अब पोपाई की बहन पोपाई से कहती है कि हम एक एक करके सब लोगों को मार देंगे और पोपाई अपनी बहन की बात सुनकर राजी हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो सब लोग स्काई के बारे में पूछ रहे थे, जिसको पिछली रात पोपाई ने मार दिया था। लेकिन निक ने यहाँ पर एक झूठ बोल दिया था कि स्काई तो कल शाम को ही यहाँ से चली गई थी। निक ने ये झूठ इसलिए बोला था कि वो खुद भी नहीं चाहता था कि इसका कोई भी फ्रेंड स्काई से मिले या उससे बात करे, लेकिन वो अपने और स्काई के अफेयर को राज में रखना चाहता था। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं, उसके पास उसका फ्रेंड बीनी आता है। बीनी कैथी को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन कैथी उसे कहती है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बीनी वहाँ से मायूस होकर बाहर लेक के किनारे पर चला जाता है और उसे वहाँ पर पोपाई की बोट मिलती है और वो बोट के अंदर चला जाता है। उसे बोट में से कुछ भी खास नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर एक आदमी की लाश होती है जिसे पोपाई ने मारा था और ये लाश उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। अब वो एंजॉय करने के लिए लेक के किनारे ही बैठ जाता है। तो तभी पोपाई अपने एंकर से उस पर अटैक करता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि पोपाई ने एक रस्सी को उसके गले के इर्द गिर्द लपेट कर उसकी सांसें बंद कर देता है और उसे मार देता है। फिर हम तारा के सभी दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग रात को दोबारा से एक साथ एंजॉय कर रहे थे। डोना सभी की पिक्चर ले रही थी, तो तभी डोना के फोन के सिग्नल आ जाते हैं। तो उसे स्काई का वही मैसेज रिसीव होता है जो स्काई ने डेथ से पहले उसे किया था, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से डोना को सेंड नहीं हुआ था। और इस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि डोना, निक तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे अलावा मेरे साथ भी रिलेशन में है। और डोना ये सब कुछ जानकर वो टूट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और इसके साथ निक भी ये बात जान गया था कि उसे किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया है, यानी कि निक
ये जान गया था कि डोना को उसके और स्काई के रिलेशन के बारे में पता लग गया है और डोना उसकी एक भी नहीं सुनना चाहती थी। निक ने उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और तुमसे ही शादी करेगा, लेकिन डोना निक की बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है और निक गुस्से से मुक्के मारने लगता है। लेकिन जब निक मुक्के मार रहा होता है तो एक स्पेनिश कैन ने उसकी अटेंशन डिवर्ट कर दी थी। वो इस कैन को उठाकर देखता है कि यहाँ पर कैन कैसे आया। दरअसल पोपाई पालक को बहुत ही पसंद करता था और उसे खाता भी शौक से था। पोपाई ने इस कैन में से पालक खाकर कैन को यहाँ पर फेंक दिया था और अब पोपाई ने निक पर अटैक कर दिया था। यहाँ पर निक भी कोई किसी से कम नहीं था। उसने पोपाई से लड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन पोपाई के भारी और बड़े हाथ होने की वजह से उसने निक को बहुत ही कमजोर कर दिया था और निक का मुंह एक टूटी हुई लकड़ी में फंसा कर उसे भी मार दिया। अब डोना जो निक से नाराज होकर दूर चली गई थी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे निक पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो वो अपने किए पर माफी मांगने के लिए वापस आती है तो उसे वहाँ पर निक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। तो अब डोना को वहाँ पर विंडो से बाहर पोपाई की बहन नजर आती है और वो पोपाई की बहन को देखकर साइड पर हो जाती है। लेकिन उसे तो इस रूम से भागना चाहिए था क्योंकि इधर ही निक को पोपाई ने मार दिया था। तो हो सकता है कि पोपाई इधर आकर उसे भी मार दे। तो बिल्कुल इस तरह ही होता है, वो वहाँ से नहीं जाती और रूम में ही रोती रहती है। अब जैसे ही वहाँ पर पोपाई आता है तो उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जंगल में पहुँचते ही उसने एक जोरदार चीख मारी। उसके बाकी फ्रेंड्स ये चीख सुनकर डर जाते हैं। तारा और उसके बाकी दोस्तों ने डोना को ढूंढने लगते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि डोना भागते हुए एक जाल के अंदर आ गई थी और बाकी इसके दोस्त तारा, डेलन और इनके साथ एक और साथी, ये तीनों मिलकर डोना को ढूंढ रहे थे। और डोना को ढूंढते हुए ही तारा को अपनी क्लास की एक पुरानी पिक्चर मिलती है और इस पिक्चर में उसकी मॉम के साथ साथ डोना की मॉम भी होती है क्योंकि वो दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ाती थी। इस पिक्चर को देखकर ये लोग ये बात जान गए थे कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इन लोगों को दोबारा से अपनी साथी डोना की चलाने की आवाज सुनाई देती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पोपाई ने डोना को एक जाल में बांधकर उसे एक थ्रेशर कटर से काट डाला था और डोना की डेथ अपनी आंखों से देखकर ये सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। कैथी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, यहाँ तक कि जब ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो कैथी भागते हुए गिर जाती है। इससे पहले कि पोपाई उसके पास आता तो कैथी के पास एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी में तारा के पेरेंट्स और डिलन की मॉम होती है। ये लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे और इन तीनों को यहाँ पर देखते ही पोपाई जैसे गुस्से से पागल हो गया हो। उसने डिलन की मॉम को पकड़ा और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक फंदा फंसाते हुए उसे मार दिया था। तारा के पेरेंट्स ये सब कुछ देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और ये बात बताने के लिए भागकर डिलन के पास जाते हैं कि उसकी मॉम को पोपाई ने मार दिया है और अगर ये लोग भी जिंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें फौरन से ही यहाँ से भागना होगा। कैथी जो इन सब से पीछे थी वो भी इन लोगों के साथ कार में आ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो तभी यहाँ पर पोपाई आ जाता है और अपने भारी और बड़े हाथों से कार को ही उल्टा देता है और कार से पेट्रोल लीक होने की वजह से पोपाई कार को आग लगाकर और कार में फंसी हुई कैथी को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि डिलन, तारा और तारा की मॉम एक ही रूम में होते हैं। तो यहाँ पर तारा उनसे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो तारा की मॉम सारी बात बताने लग जाती है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले जब पोपाई भी आम बच्चों के साथ इसी टाउन में ही रहता था, वो सबसे अलग ही नजर आता था, इसलिए सारे बच्चे उसे बुली कहते थे और सिर्फ एक तारा ही थी जो हमेशा से उसका साथ देती थी। तो मूवी के स्टार्ट में हमने पोपाई के साथ एक छोटी बच्ची को भी देखा था और एक दफा जब कुछ लड़के पोपाई का मजाक उड़ा रहे थे तो उस वक्त एक छोटी बच्ची ने उसका साथ दिया था और वो साथ देने वाली लड़की कोई और नहीं थी बल्कि ये तारा ही होती है। तो फिर एक दिन कुछ लड़के तारा के साथ बदमाशी कर रहे थे तो ये देखकर पोपाई को बहुत ही बुरा लगता है, तो इसलिए पोपाई ने उधर ही एक बच्चे को मार डाला था। तो जैसे ही ये बात टाउन वालों को पता चली तो टाउन वालों ने पोपाई के घर पर अटैक कर दिया था और उसके घर को जला डाला था। अगर उस अटैक में पोपाई ना भागता तो हो सकता था वो भी अपने पेरेंट्स के साथ उस अटैक में मारा जाता और
वहाँ से भाग जाने की वजह से पोपाई ने अपनी जान बचा ली थी और अब पोपाई अपनी इज्जत और अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए यहाँ पर आकर लोगों को मार रहा है और ये उन सारे बच्चों को मार देगा जिसकी वजह से आज उसके पेरेंट्स नहीं हैं। यहाँ पर तारा की मॉम ये भी बताती है कि पोपाई के पेरेंट्स की डेथ के बाद इसके घर के बारे में सोसाइटी वालों ने ये डिसाइड किया था कि ये घर सोसाइटी से ही किसी मेंबर के पास जाता रहेगा और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लेकिन ये घर जिस किसी मेंबर के पास जाता तो वो इंसान कुछ ही अरसे में मारा जाता और अब ये घर तारा की मॉम के नाम पर था, तो इसलिए वो इस घर को जल्दी से सेल करना चाहते थे कि तारा इस सच्चाई से दूर ही रहे तो अच्छा है ताकि उसकी जान सेव रहे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि रूम के बाहर पोपाई की बहन आ जाती है। उसने आते ही तारा के डैड पर अटैक करके उसे मार डाला। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे उसने तारा के डैड पर अटैक किया था। अब वो रूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाती है और तारा के सामने खड़े होकर उसने कहा कि पोपाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता है, वो तुम्हारे अलावा सबको मार देगा। उसने ये कहते ही तारा की मॉम पर चाकू से अटैक कर दिया था। इस अटैक से तारा की मॉम जख्मी हो गई थी और ये देखकर तारा की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और उसने पास ही पड़ा हुआ ऑयल पोपाई की बहन पर छिड़क दिया और अब पोपाई की बहन चलाने लगी और ये लोग मौका देखकर वहाँ से भाग गए। गुस्से में पोपाई की बहन उनके पीछे भागी और उसने तारा को पकड़ भी लिया। वो तारा के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो तारा को जान से मार देती तो तभी वहाँ पर डिलन उसे आग लगा देता है। अब पोपाई की बहन पर ऑयल छिड़का हुआ था जिससे आग बहुत ही तेजी से भड़क जाती है और वो लड़की आग से जलती हुई मर जाती है। पोपाई जब तक यहाँ पर आता है तो उसकी बहन मर चुकी थी और अपनी बहन की डेथ देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। तो अब पोपाई के सामने तारा की मॉम थी तो उसे लगा कि तारा की मॉम ने ही उसकी बहन को आग लगाकर जला डाला है, इसलिए पोपाई ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। और जब तारा ने अपनी मॉम की डेथ देखी तो वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और उधर पोपाई ने डिलन पर भी अटैक कर दिया था। लेकिन अब इससे पहले कि पोपाई डिलन को मार देता तो तारा एक ट्रक ड्राइव करते हुए उसे पोपाई के ऊपर चढ़ा देती है जिससे पोपाई की उधर ही डेथ हो जाती है। डिलन और तारा जिंदा बच जाते हैं लेकिन इनके बाकी सभी साथी मारे जाते हैं। अब रात भर इनको लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और वो वहाँ से निकलने लगती हैं तो तभी उनके निकलने से पहले ही पोपाई दोबारा से आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस तरह के मज़ीद मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।